अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 21 पढ़ाएंगे। और हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी उसमें मैंने आपको रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन 2 टाइप्स की थी। एक थी सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, एक थी एडिशन रिएक्शन। वो दोनों कंप्लीट हो गई थी। और मैंने आपको लास्ट में मैंने ऑक्सीडेशन बताया था। बट इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन ग्रुप। ठीक है, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप, यानी ये दूसरे टाइप्स की रिएक्शन है। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया था सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप, यानी आज जो रिएक्शंस होंगी वो एल्काइल ग्रुप से होंगी। और ये सेकेंड टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। बट इससे पहले भी मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में गिव इन कर दी है। बट आज इसको अलग ही अंदाज में हमको सिखाना है आपको, और आपको बहुत अच्छे से सीखनी है ये बातें। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, अपने हाथों से नोट्सों को बनाते चलिए जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए। और धीरे धीरे से जीरो लेवल से सीखने की कोशिश करिए। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर पढ़िए ऑर्गेनिक का, फिर सेकंड पढ़िए, फिर थर्ड तो चल ही रहा है हमारा। ठीक है, और बहुत अच्छे से सीखना है। एक आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट का बहुत अच्छा भला हो सकता है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए, आइए इस चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप। हमारे पास दो चीज़ें, एक तो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और क्या है कीटोन। इनमें इन रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह से क्रिया। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह से क्रिया। तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप होता है, और RC डबल बॉन्ड OR, इसमें दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये बात हमें पता है एल्डिहाइड में। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इसमें वो है हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। सबसे पहले एक सिंपल सी रिएक्शन में बताने के लिए जा रहा हूं आपको, हेलोजनीकरण। एक बात ध्यान रहे, चाहे तो हमारे पास एल्डिहाइड हो चाहे हमारे पास कीटोन हो, हेलोजिनेशन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका हेलोजिनेशन नहीं हो सकता। अब हमारे पास चाहे तो, अब देखिए हमारे पास क्या है भाई, HCHO है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका हेलोजिनेशन नहीं होगा। इसका हेलोजिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड है। बट ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन होती है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और ये कार्बन, इस पे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये क्या है? सभी हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यानी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, दैट इज कीटोन CH। अब इस पे भी H, ये भी H, ये भी H। अब ये वाली जो H है ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये है अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड का हेलोजिनेशन नहीं होता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। बट एल्डिहाइड और कीटोन का
हेलोजिनेशन पॉसिबल है। अब हेलोजिनेशन पॉसिबल है, मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन बताई थी, वहाँ मैकेनिज्म बताई थी, मैं चलो यहाँ पे भी मैकेनिज्म क्लियर कर दूंगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, उसके स्थान पर हेलोजन जुड़ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होंगे यानी हाइड्रोजन वहाँ हट जाएगा और हेलोजन वहाँ जुड़ जाएगा, इसको ही बोलते हैं हम हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। यानी इसमें हमें हेलोजन ऐड करनी है तो इसको क्या बोलते हैं हम? हेलोजिनेशन। बहुत सिंपल सी बात। सबसे बड़ी बात इस चीज़ पे ध्यान रखना है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसका हेलोजिनेशन होगा, अदरवाइज उसका हेलोजिनेशन नहीं होगा। ये बात आप याद रखें, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इधर हेलोजन आ गई, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नॉट प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, इसका हेलोजिनेशन नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है? दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप और ये कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, इसका हेलोजिनेशन पॉसिबल है। अब हेलोजन आएगा तो यहां से ये धीरे धीरे करके एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजनों को रिमूव कर देगा। वो मैकेनिज्म में बताऊंगा कैसे हो रहा है। अभी ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे तो इन तीनों की जगह X जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? X, और ये C∼H, इसे बोलेंगे, वैसे तो ये क्लोरल होता है, इसे बोलेंगे ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड, या इसका जो कॉमन नेम है वो है क्लोरल। बहुत अच्छा नाम है क्लोरल, और क्लोरल का यूज जब DDT बनाते हैं ना उसमें किया जाता है। मैंने ऐसा हेलो एल्केन, हेलो एरीन में बताया था। क्लोरल, इसका जो नेम है वो क्लोरल। यानी ये सिंपल सी बात है, CH3CHO प्लस, डायरेक्ट अगर कोई हेलोजन जुड़ता है तो CH यानी अल्फा हाइड्रोजन तीनों हट जाएंगे और उस जगह हेलोजन जुड़ जाएंगे CHO प्लस, यहाँ पे HX यानी हेलोजन एसिड और बन जाएगा। अगर यहाँ इसे बैलेंस करें तो इसके आगे 3 लगा दो, इसके आगे भी 3 लगा दो, इसे बोलते हैं हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। ये क्या होता है? हेलोजन एसिड होता है। तो यहाँ पे 3 मोल्स हेलोजन एसिड बनेगा, इसको बोलते हैं हेलोजन एसिड। इसे बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी में मैं बात करूं, जैसे अब यहाँ इस हेलोजन की जगह X बराबर आप कुछ भी ले सकते हो, यानी X बराबर आप, यानी जो हेलोजन है वो फिर कल बाहर आई, इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। फ्लोरीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोमीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लोरीन भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ क्लोरीन ले लेता हूँ, CH3CHO प्लस Cl2 एरो, क्या बनेगा? देखिएगा, CCl3CHO प्लस 3HCl, इसकी 3 यूनिट यूज़ की हैं। इसको बोलेंगे क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, या कॉमन नेम है इसका क्लोरल। क्लोरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है इसका हेलोजिनेशन। मैंने ये हेलोजिनेशन आपको किस चीज़ का बताया है? एल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का हेलोजिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हेलोजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिटिक नेचर दिखाता है और वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और इस स्थान पर हेलोजन जुड़ जाता है। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाता है? हेलोजिनेशन। मैं इसकी मैकेनिज्म हेलो एल्केन में बता दिया है, बट मैं दोबारा बताऊंगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूंगा। मैंने पहले ही बता दिया है, मैकेनिज्म सीखना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म हमें सीखनी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये बात ध्यान रहे आपको।
अल्फा हाइड्रोजन आपको पता चल गया, यानी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है, और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बात याद रहे। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं। क्रियाविधि बहुत सिंपल सी क्रियाविधि है, आपको जरा समझेंगे। चाहे तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों की मैकेनिज्म एक जैसी है, क्रियाविधि एक जैसी है। रिएक्शन को आपको समझना है, बस कुछ नहीं है। तो देखिएगा जरा, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और ये मिथाइल कार्बन है। अब ये 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। अब इसी समय हेलोजन आता है पिक्चर में, हेलोजन आता है। तो अगर इन दोनों को, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले तो इस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पर पॉजिटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव होगा वो ये है। अब यहाँ का, अब ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये बात को जरा समझना है। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव साइन आने वाला है। जरा बात को समझना, जरा समझना, बहुत अच्छे से समझना है। अभी सपोज दैट ये पिक्चर में नहीं आया, समझना थोड़ी सी बात। ये अभी हेलोजन जो है पिक्चर में नहीं आया, ये मैंने लिख दिया है। बट अगर ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड अपना कार्बन खींच ले तो ये क्या बन जाएगा जरा समझना, CH2CHO, और इस कार्बन पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन H+ रिमूव हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो ये अलग हो जाएगा। इसी समय इस पे नेगेटिव साइन आ गया। अब इसी समय पिक्चर में कौन आता है, हेलोजन आता है। कौन आता है, हेलोजन आता है XX। इस पे नेगेटिव साइन होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और इस पर पॉजिटिव साइन होगा। तो इसे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो इसे कौन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हेलोजन आकर इस पर चिपक जाता है। तो ये हाइड्रोजन चिपक जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, X-, यहाँ से X- अलग हो जाएगा। X-J और H+J ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे HX। यहाँ से HX जिसको मैंने हेलोजन एसिड बोला, ये हेलोजन एसिड बन के तैयार हो जाएगा। अब मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स बना। ये क्या है, CH2X+ CHO, ये अलग हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन और हैं, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो यहाँ में 2 यूनिट X बॉन्ड X ले लेता हूँ, तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो यहाँ 2 यूनिट HX निकल जाएगा और इस अल्फा हाइड्रोजन की जगह 2 हेलोजन आकर जुड़ जाएंगे, तो ये X3CHO बन जाएगा। ठीक है, अब तुमको पता चला, दैट इज ये मैकेनिज्म है। इसी को बोलते हैं हम ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये है इसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो 3 यूनिट हेलोजन लग गए, 1 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, 3 यूनिट और 3 यूनिट देखो, 1 यूनिट HX ये वाला और 1 यूनिट ये वाला, 3 यूनिट में निकल गया बाहर। तो ये है इसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से जो एसीटोन होगा वो रिएक्शन करेगा, इसी तरीके से एल्डिहाइड करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एसीटोन की कुछ रिएक्शंस बताता हूँ आपको। रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन ही करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा, ये बात याद रहे आपको। अगर मैं एल्डिहाइड को थोड़ा इंक्रीज कर दूं, थोड़ा समझना, तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है जरा समझना। मैकेनिज्म क्लियर हो गई, हेलोजिनेशन चल रहा है। तो अगर मैं एक बात कह दूं आपसे, ये है CH3CH2CHO। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कौन से, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज क्लियर। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन रिएक्टेबल नहीं है हेलोजन से, तो यहाँ पिक्चर में क्लोरीन आ गई। अब क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से, उनकी जगह हेलोजन और HX बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3Cl2CHO प्लस HCl 2HCl। ओके, तो कितनी यूनिट यूज हुई, 2 यूनिट। ओके, तो ये क्या बन गया भैया, इसको हम अगर आयुपैक नाम लें तो एक सिंपल सी बात है, 2 डाइक्लोरो 3 कार्बन है, क्या बनता है, प्रोपेनल।
प्रोपेनल 1। ओके, तो ये आयोपिक नेम हो गया। तो इस तरीके से भी इसका हेलोजिनेशन किया जा सकता है। अगर हमारे पास एसीटोन हो, नो प्रॉब्लम, ये अगर एसीटोन हो, अगर एसीटोन की बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, दोनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट हो सकता है हेलोजन से। तो यहाँ पिक्चर में हेलोजन आएगा, X3 X2 3 यूनिट्स यूज होंगी क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मैकेनिज्म में इससे पहले आपको बता चुका हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। C डबल बॉन्ड CX3 प्लस क्या बनेगा HX, कितनी यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो एसीटोन। 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलो एसीटोन, ट्राई हेलो एसीटोन। ओके, ऐसा मैंने तुम्हें कहाँ बनाना बताया था, मैं बता दूं, जब मैंने आपको हेलो एल्किन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, वहाँ पे ये बातें आई थी। ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर देखिएगा CH3CO CH3 दैट इज एसीटोन प्लस 3Cl2, 3 क्यों लगा ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। क्या बनेगा भाई, CCl3CO CH3 प्लस 3HCl, तो क्या बनेगा भैया, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन। ओके, तो ये क्या है भैया, ये है हेलोजिनेशन। इस बात को आप याद रखें, इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं हम हेलोजिनेशन। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताई उसी जैसी है, और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी हेलो फॉर्म वाली रिएक्शन, वो भी मैंने इसी तरीके से बताई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हमारा हेलोजिनेशन में पॉइंट नंबर ए हो गया। अगर मैं पॉइंट नंबर बी की बात करूं, इसको थोड़ा मैं और इम्प्रूव कर रहा हूं। अगर ये पॉइंट नंबर ए कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर बी की बात करूं मैं, तो बी को जरा समझिए। पॉइंट नंबर बी की बात कर रहा हूं। अगर हम क्या करें, एसिटिक एसिड का प्रेजेंस रख दें और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमें मोनोब्रोमो एसीटोन बनेगा। ठीक है, फिर ट्राई नहीं बनेगा, तीनों अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास है एसीटोन, ये है एसीटोन, और रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन से, और इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दें तो इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है। तो इसमें से ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3CO CH2Br बनेगा, प्लस वहाँ से H और Br मिलके क्या बना देंगे भैया, HBr। अगर इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं तुम्हें समझा दूँ, तो CH3CO CH2 ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब पिक्चर में कौन आता है भैया, ब्रोमीन आता है, Br बॉन्ड Br। जरा समझना, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले तो नेगेटिव, और इस पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव साइन। तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगी तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है और इस पर पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो यहाँ का पॉजिटिव किसको अप्रोच करेगा, यहाँ के नेगेटिव को, और यहाँ का नेगेटिव किसको अप्रोच करेगा, इसको। तो जरा समझिए, प्रेजेंटेशन किसकी है भैया, CH3COOH ग्लेसियस एसिड या एसिटिक एसिड। तो यहाँ जो बनने वाला है वो CH3C डबल बॉन्ड CH2Br प्लस HBr। HBr क्यों बना वो मैंने बता दिया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है भाई, इसे बोलते हैं मोनोब्रोमो एसीटोन। मोनो एक है ना, मोनो लगाते हैं, मोनो ब्रोमो एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं, मोनोब्रोमो एसीटोन। ये पॉइंट नंबर बी है। अगर एसीटोन में हम एसिटिक एसिड की प्रेजेंट ले लें और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमें जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, ये होगा, जिसको बोलते हैं मोनोब्रोमो एसीटोन। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मैकेनिज्म से समझो कैसे बना, ये कैसे का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं पॉइंट नंबर सी की बात करूँ, हेलोजन के साथ अगर मैं बेस ले लूँ, NaOH ले लूँ, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगी, और हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं हेलो फॉर्म रिएक्शन बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं टाइटल बता देता हूँ इसका। अगर पॉइंट नंबर सी की बात करूँ मैं,
अभी मैं केवल हेलोजन और एसिटिक एसिड लिया। देखिए सबसे पहले ए पॉइंट जो था, ए पॉइंट में मैंने क्या किया, केवल हेलोजन यूज किया था। बी पॉइंट में मैंने क्या किया, हेलोजन इन प्रेजेंस किसकी, CH3COOH। तीसरे पॉइंट सी पॉइंट में मैं जाने जा रहा हूं हेलोजन प्लस NaOH। अगर ये है तो ये कौन सी रिएक्शन गिवन करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर यहाँ पॉइंट नंबर सी में मैं अगर क्या ले लूँ, हेलोजन के साथ NaOH ले लूँ, तो ये रिएक्शन दिखाएगा हेलोफॉर्म। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, हेलोफॉर्म। और यहाँ चाहे तो वो एल्डिहाइड हो चाहे एसीटोन हो, दोनों ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। मैकेनिज्म जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो देखिएगा जरा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास CH3CHO प्लस, मैंने बताया था वहाँ हेलोजन 3 यूनिट हुआ करता था और NaOH 4 यूनिट हुआ करता था, ऐसा मैंने मैकेनिज्म में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। क्यों, तो यहाँ हेलोजन जो है 3 यूनिट्स होगा और जो NaOH है वो 4 यूनिट होगा। ठीक है, तो क्लियरली समझ लो। तो ये क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म बनाएगा, हेलोफॉर्म बनाएगा, CHX3 बनाएगा, प्लस अब यहाँ एक कार्बन है, ये एसिटिक सॉल्ट बनाएगा, एसिटिक सॉल्ट COONA, ये एसिटिक सॉल्ट बनेगा। प्लस यहाँ क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। 3 यूनिट वाटर होगा और 3 यूनिट NaOH होगा। तो ये रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म, ये एल्डिहाइड के साथ थी, मैंने वहाँ ये रिएक्शन जो बताई थी वो एसीटोन के साथ बताई थी, लेकिन कंपाउंड सेम बनेगा। यहाँ एक कार्बन का बनेगा, वहाँ 2 कार्बन का बनेगा, क्योंकि एसीटोन में जो कार्बन होती हैं वो 3 होती हैं, C डबल बॉन्ड CH3 प्लस 3 यूनिट हेलोजन लेंगे आप, प्लस 4 यूनिट NaOH लेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या बनाने वाला है, हेलोफॉर्म बनाने वाला है, CH3 प्लस, अब देखिए यहाँ इसमें एक कार्बन था तो ये बना, यहाँ 2 कार्बन है, इतने 2 कार्बन है, तो ये क्या बनाने वाला है, CH3CONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बनेगा 3 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट सोडियम सॉल्ट बनेगा NaX। ओके, तो ये क्या था, हेलोफॉर्म। अगर इसमें Cl जोड़ दें तो इसे बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगर हम इसकी जगह I जोड़ दें X की जगह तो आइडोफॉर्म। अगर F जोड़ दें इसकी जगह तो फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर Br जोड़ दें तो ब्रोमोफॉर्म। ऐसा मैं आपको हेलो एल्केन में द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में बता चुका हूं, इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसकी मैकेनिज्म में इसकी प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करा चुका हूँ, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे अच्छे से समझें और रिवीजन करिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, ले लीजिए। अब मैं ये एक रिएक्शन हेलोजिनेशन हो गया। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताऊंगा जो एल्काइल ग्रुप ही करेगा, जो रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिल क्लोराइड से। किससे होगी, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। रिएक्ट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो देखिए ये दूसरी रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, या सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में क्या होगा,
एक अल्फा हाइड्रोजन इससे रिएक्शन कर लेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में से। अभी मेरे पास, लेकिन ये होगा तभी जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए, मैं यहाँ सिंपल सी बात बता देता हूँ, HCHO विद रेक्ट SO2Cl2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी हैलोजन इसे रिमूव कर पाएगा। अगर मैं यहाँ क्या ले लूँ, CH3CHO प्लस SO2Cl2, एक बात यहाँ क्लियरली समझ लो, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन, केवल यह इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, इसकी जो रिएक्टिविटी पावर है, वो केवल एक हैलोजन को हटा सकता है, दो हैलोजन को हटा नहीं सकता। जरा कैसे समझना है, तो ये क्या करने वाला है, CH2ClCHO प्लस SO2 प्लस HCl, इस तरीके से ये मोनो यानी मोनोक्लोरो एल्डिहाइड बन जाता है। ये बन जाता है मोनो क्लोरो एल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हैं, वैसे एसिटाल्डिहाइड ही है। तो अब ये आपको समझना है ऐसा क्यों हुआ, क्यों का रीजन मैकेनिज्म के थ्रू समझना है। जरा समझें थोड़ा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अब ये Cl, ओके। तो जरा आप समझेंगे इस तरीके से, यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दोनों हैलोजन यहाँ से रिमूव होंगे और ये इलेक्ट्रॉनों को, तो एक तो ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ, ये इससे रिप्लेस हो गया। जब ये दोनों जाएंगे तो इसकी जगह भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और ये यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, ये दोनों चले जाएंगे तो इनके पास दो लोन पेयर आ जाएंगे, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ लोन पेयर आने वाले हैं। अब ये रिएक्शन होने कैसे वाली है ये जरा समझ लो, इसी तरीके से सिंपल वे में। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या बना भैया, CHCl2CHO प्लस, जब ये दोनों निकल गए और ये आपस में यहाँ लोन पेयर आ जाएंगे तो ये हट गया बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको हटाओगे तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर पॉजिटिव साइन आने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल सी बात, पॉजिटिव साइन आने वाला है, इसको नेगेटिव चाहिए तो ये ले लेगा। और यहाँ ये दोनों हैलोजन हट गए तो क्या रह गया भैया, S डबल बॉन्डो SO2 और प्लस HCl, तो ये क्या बन गया, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। इस तरीके से भी एक, यानी हम एक सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें वहाँ मोनो हेलो एल्डिहाइड या मोनो हेलो एसीटोन बनता है। तो ये भी एक एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन है। ये ग्रुप जो है ये कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ओके। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस एक लास्ट रिएक्शन और बता रहा हूँ आपको। अब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है तो देखिए, आज इसका मतलब भी समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं रिएक्शन कराऊंगा सेलेनियम डाइऑक्साइड से। अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडेट हो जाता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये तीसरा रिएक्शन है एल्काइल ग्रुप में, रिएक्शन विद सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम डाई ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आपको ये बड़ा अच्छे से समझना है, सेलेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ये सेलेनियम एक मेटल होता है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होते ही इसका ये तुरंत यहाँ से रिमूव हो। अगर इसे मैं थोड़ा सा भी हीट कर दूं तो ये पता है क्या बनाने वाला है, Fe प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत रिएक्शन करेगी अल्फा हाइड्रोजन से, और उसे एक सिंपल सी बात है, यानी हमारे पास एल्डिहाइड CH3CHO, यानी जो कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन होगा उसका ये ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, यानी कार्बोनिल कार्बन के पास वाली जो कार्बन होगी उसका ये ऑक्सीडेशन करेगा, और ये फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है वो अभी आपको समझना होगा। तो एक सिंपल
एक बात समझ लो, यही समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो जरा समझना, तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड CH, ये तो भैया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये है, और इस पे 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ मुझे ऑक्सीजन जोड़ना होगा तो इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, दोनों हाइड्रोजन को। चलो इन्होंने कुर्बानी दे भी दी, तो यहाँ ऑक्सीजन को जोड़ना होगा, तो H C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा O, तो ये क्या हो गया, CHO बॉन्ड CHO, दैट इज क्लियर। यानी 2 एल्डिहाइड ग्रुप बन गए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, दोनों हाइड्रोजनों को निकलना होगा, उसकी जगह ऑक्सीजन को जुड़ना होगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल क्या बोलते हैं इसे, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कार्बोनिल कार्बन के पास वाली जो कार्बन होती है उस कार्बन का होता है ऑक्सीडेशन। कब, जब हमारे पास क्या होना चाहिए, सेलेनियम ऑक्साइड। क्या होना चाहिए, सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड कार्बोनिल कार्बन के पास वाली कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देती है। ओके, ये बात आपको समझनी है। तो देखिएगा, ये है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप और ये है मिथाइल कार्बन। अब आप रिएक्शन करा रहे हैं ACO2 सेलेनियम ऑक्साइड से, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो CHO प्लस Ac। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड बनेगा, मैकेनिज्म मैंने अभी यहाँ क्लियर की आपकी। तो ये क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं इसे, ग्लाइऑक्सल। ओके, तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म आपकी फॉलो हो रही है। रिएक्शन कैसे हुई जरा समझ लें। तो देखिए, ये था आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे, दोनों को अपनी ओर खींचेंगे ये। तो अब यहाँ ACO2 अगर इसे हीट करते हैं तो यहाँ ये Ac प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन इससे रिएक्ट हो जाएगा। इससे रिएक्ट होगा, तो रिएक्ट होने पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो CHO प्लस मेटल अलग हो जाएगी एंड वाटर अलग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, सेलेनियम मेटल अलग हो जाती है और वाटर। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो अलग होता है, तो दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी तो किसी से जुड़ेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ बनाया है इसने। चलो एक एसीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं इसकी। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आपको एल्डोल समझाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस ऑल्डेल कंडेंसेशन क्या होता है। एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपकी बुक का साइड बुक जो भी आप पढ़ते हो, बट जितना मैं करा रहा हूँ उसे तैयार करते चलिए बस। आप कोई आपके नंबर ऑर्गेनिक में 40 से 30 जितने की भी आएगी, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 30 और 40 नंबर के अप्रॉक्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। और 40 में से अगर तुमने पढ़ा तो 40 में से 40 ही आएंगे आपके, ये कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात का ध्यान रहे आपको। ओके, तो देखिएगा, मैं एसीटोन के साथ देखता हूं। हमारे पास क्या है, एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। मैंने बताया कार्बोनिल कार्बन के पास वाली कार्बन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, जब रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड से कराई जाए। तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकलने वाले, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो यहां से अब ये क्या है, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन हटा दो, ऑक्सीजन जोड़ दो उसकी जगह। तो देखिए CH3CCHO, 2 हाइड्रोजन हट गए, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, प्लस Ac प्लस वाटर। ओके, इसका नाम क्या है भाई, बहुत सिंपल है। क्या बनेगा, ये क्या है, मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। ओके, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से, भाई 2 हाइड्रोजन हटा दो,
अगर भाई 2 हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो 2 वैलेंसी फ्री होगी, एक इसकी और एक इसकी, तभी तो ये ऑक्सीजन को स्पेस दे पाएगा, जैसा कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी है, जरा देख लीजिए, ऐसे समझ लो, CH3C डबल बॉन्ड कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, ये बात हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पिक्चर में SiO2 आता है, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ आता है और ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, क्या बनाएगा वाटर। अब ये 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन इसमें सेट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड C और ये H, एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, वाटर के साथ, बचा क्या, Ac। तो इसी को क्या बोलते हैं भैया, मिथाइल ग्लाई ऑक्सल, मिथाइल ग्लाई ऑक्सल। आई होप ये बात को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एल्डोल समझाऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एल्डोल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।